ये जिस देश में सैनिकों के ताबूत के घोटाले हो जाते हो, अगली बार के लिए भी काम रखने हैं ना। इतने हर 1,000 करोड़ का खाद घोटाला चाहते वो भी थे 370 और 35 से हटे, चाहते वो भी थे अयोध्या में श्री राम मंदिर बने, चाहते वो भी थे हर घर में जल चाहते, लेकिन कर नहीं पाते थे, हो नहीं सकता था। इसलिए अब उन्हें करने वाला आदमी मिल गया तो ताव देते रहते हैं और कराते रहते हैं और काम हो रहा है, उनका भी हो रहा है काम। कितना बढ़ा दो गैस, चाहे कितनी बढ़ा दो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ले आओ और 2024 में 400 फोन। कभी सोचा था भारत में बनेगा? कभी किसी ने सोचा था एप्पल जैसी कंपनी नोएडा में अपना चाइना से प्लांट हटा के भारत में लगे? काम तो सब निबट गए नहीं। अयोध्या, काशी, मथुरा, 370, ट्रिपल तलाक, हर घर बिजली। तेलंगाना में आ गई ना कांग्रेस, इतनी जगह बहुत है, तेलंगाना में है। मोदी जी ने गैस का जो महंगाई कितना ज्यादा, कितनी आंखें सही हुई, कितने महिलाओं की आंखें सही हुई, रोशनी सही हुई, चूल्हे जलाती थी, परेशान होती थी, आंखों से आंसू रोज बहते थे। तो बदलाव आया है, सुधार आया है। और ये सुधार आप देखते हैं हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पे, इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लायर पे क्यों लोग लिखते हैं? जब मैं कहता हूं, बोलता हूं, कोई बात होती है तो लोग हमें हमारे उस पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पे और इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लायर पे राजनेता, अभिनेता, चिकित्सक, वैज्ञानिक, सांसद, विधायक, मंत्री, पत्रकार सभी जुड़े हुए, सब अपनी बातें करते हैं। तो देखते हैं, पता चल जाता है हमें कि हम सही है, ठीक है। गैस का रेट बढ़ा या नहीं बढ़ा? देश में सैलरी का रेट बढ़ा है नहीं बढ़ा है, गाड़ियां बढ़ी है नहीं बढ़ी, जहाज बढ़े हैं नहीं बढ़े, रेल बढ़ी है नहीं बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है नहीं बढ़ा, मीडिया बढ़ी है नहीं बढ़ी, नई संसद बनी है नहीं बनी, नया इंडिया गेट का उधर जवान ज्योति शुरू हुई कि नहीं हुई, नए पुल बने हैं नहीं, नए हाईवे बने हैं कि नहीं बने, नए स्कूल बने हैं कि नहीं बने, नए अस्पताल बने हैं कि नहीं बने, नए जहाज आए हैं, हवाई अड्डे आए हैं, सैन्य क्षमता हमारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, हमारा बॉर्डर सुरक्षित हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, सब कुछ हुआ है, लेकिन गरीब आदमी के पास 1,000-1,200 रुपए कहाँ से आएगा? हर एक के खाते में पैसे पहुंच रहे हैं ना। अब किसान सम्मान निधि पहुंच रही है, रोजगार के लिए साधन बढ़े हैं, नौकरियां हर महीने, रोजगार मेला लगता है। कभी पहले रोजगार मेला सोचा था, रोजगार मेला लगा था नहीं। अब बाहर की कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं। जो एप्पल का फोन कभी सोचा था भारत में बनेगा? कभी किसी ने सोचा था एप्पल जैसी कंपनी नोएडा में अपना चाइना से प्लांट हटा के भारत में लगाएगा? कभी सोचा था? ये हो रहा है। गैस का रेट अभी कम हुआ है सर। कम बढ़ होता रहता है, वो तो घटता बढ़ता रहता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। कुछ लोग बोलते हैं इलेक्शन के बाद फिर गैस का रेट बढ़ जाएगा। तो कोई बात नहीं, बढ़ जाएगा, घट जाएगा। बॉर्डर तो सुरक्षित है, सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई है ना। पीओ की, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तो अब आने वाला है ना। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आएगा, तेल चाहे कितना बढ़ा दो, गैस चाहे कितनी बढ़ा दो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ले आओ और 2024 में 400 के पार मोदी। कुछ लोग बोलते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बना जा रहा है, बना तो जा रहा है हिंदू राष्ट्र, है तो हिंदू राष्ट्र ही था। जहां आबादी इतनी है तो वहां हिंदू राष्ट्र है, उसमें कौन रोक रहा है? हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। तो जब हिंदू राष्ट्र ही है तो बागेश्वर वाले बाबा जी हमेशा कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्यों बोलते हैं? हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदू राष्ट्र तो है, सनातन को और अच्छा करेंगे, अच्छे सनातनी बनेंगे, अच्छे सनातन के लोग काम करेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, ये आवश्यक है। वीरेंद्र शास्त्री जी बोलते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है, घोषणा करना बाकी है। हाँ, हो जाएगी घोषणा, कोई बात नहीं, हो जाएगी। वो घोषणा कहाँ से आएगा? बीजेपी से आएगा या कांग्रेस से आएगा? कहाँ से? वक्त बताएगा, मैं कोई भविष्य वक्ता थोड़ी हूँ। कांग्रेस भी चाहती है, बीजेपी भी चाहते तो सब हैं, केवल वोट बैंक के लिए उतरते हैं तब लड़ते हैं, वैसे सब एक ही बात है। अगर इनका प्यार देखना तो संसद में देखा करो, संसद की कैंटीन में देखा करो, सदन की चर्चा में मत देखो जहां कैमरे नहीं लगे हैं। मतलब कैमरे तो लगे हैं लेकिन वो ऑन एयर नहीं होते हैं, वो लाइव नहीं संसद की कार्रवाई दिखाई जाती है। ऐसे झप्पी मारते हैं, ऐसे बलगहियां काटते हैं, ऐसे शादी के कार्ड एक दूसरे को देते हैं, लगेगा आपको इनसे आपस में कोई रिश्तेदार बड़ा नहीं है। लोकसभा इलेक्शन 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आप बता दीजिए कांग्रेस में कहाँ चूक हुआ जो 2024 में वो नहीं आ पाएंगे? बोलो बीजेपी 400 पार। आ तो गए, तेलंगाना में आ गई ना कांग्रेस, इतनी जगह बहुत है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, बहुत जगह इतनी तो उनके खर्चे भर के बहुत है। और क्या।
उनके काम धाम के लिए बहुत हैं। देखो, राष्ट्रीय सम्मेलन करना, तेलंगाना कर लो, कर्नाटक कर लो, हिल स्टेशन हिमाचल कर लो, तो वहां करने के लिए, घूमने फिरने के लिए है। इतने उनके मुख्यमंत्री हैं। राहुल गांधी जी पीएम बन सकते हैं? अरे भाई, पीएम के बेटे हैं वो, उनका बाप पीएम, उनकी दादी पीएम, उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम, तो उन पे तो वो तो पीएम है ऑलरेडी, पीढ़ियों के पीएम है, उनमें क्या प्रॉब्लम है? राहुल गांधी जी तो कहते हैं मोदी भगाओ देश बचाओ। नहीं, उन्हें पता है, वो इसलिए कहते रहते हैं, मोदी जी पे ताव देते रहते हैं। वो चाहते हैं, राहुल जी भी देशभक्त आदमी है, ऐसा नहीं है। राहुल जी को पता है सारे काम मोदी जी कर पाएंगे, तो उन्हें ताव देते रहते हैं, जिससे सारे देश के काम हो जाएं, सारे देश की समस्याएं निबट जाएं। चाहते वो भी थे 370 और 35 से हटे, चाहते वो भी थे अयोध्या में श्री राम मंदिर बने, चाहते वो भी थे हर घर में जल पहुंचे, चाहते, लेकिन कर नहीं पाते थे, हो नहीं सकता था। इसलिए उन्हें करने वाला आदमी मिल गया, तो ताव देते रहते हैं और कराते रहते हैं, और काम हो रहा है, उनका भी हो रहा है काम। अमेठी में हर घर में जल पहुंचाना, रायबरेली में हर घर जल में पहुंचाना, वायनाड जहां से वो एमपी, हर घर जल, हर नल को पानी, हर उर्वरा, कृषि, किसान सम्मान निधि, बिजली, हर घर में बल्ब, हर घर में रियायत, हर घर की बच्ची को स्कूल, हर घर की बच्ची को शिक्षा, हर बच्ची के विवाह के लिए अनुदान, हर जाति धर्म क्षेत्र भाषा के संप्रदाय को सम्मान, ये मिला है ना। ऐसा तो नहीं वायनाड वालों को मना कर दिया जाता हो, रायबरेली अमेठी वालों, सबके लिए मिलता है, पूरे देश के लिए मिलता है, तो उनका भी काम हो रहा है। वो बड़े मजे में खुश है बहुत। अंदर से पूछना, कभी मुझे मिलते हैं तो कहते हैं बहुत बढ़िया काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। मोदी जी ने कहे थे हमारी सरकार आएगा तो हम आपने विदेशों देखा था से ना, राहुल मोदी जी की झप्पी भरते हैं ना, गले मिलते हैं ना, पुच्ची लेते हैं ना, किसी किसी करते हैं, क्यों करते हैं? जिससे आदमी खुश होता है उसी की तो किसी पुच्ची करता है, बाहर वाले की थोड़ी करता है। मोदी जी बोले थे हमारी सरकार आएगा तो विदेशों से हम काला धन लेकर के आएंगे। आ तो रहा है काला धन, अपने आप सारा जो धन लगा था वो सब आ रहा है, इन्वेस्ट कर तो रहे हैं विदेशों की कंपनी। ये फोन जो होता है अपना, इसकी इंडस्ट्री लग रही है ना, आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ ना, तो आईटी सेक्टर विदेशों से ही तो आ रहा है। ये कोई काला धन थोड़े है सर। और काला धन वहां गया, पैसा घूमता है, तुम्हारी जेब से इनकी जेब में गया, इनकी जेब से समाचार हाईवे पे पहुंचा, समाचार हाईवे से सुपर न्यूज पे पहुंचा, सुपर न्यूज से इस पे पहुंचा, सब जगह घूम घूम के आ रहा है। ऐसे तो जाता रहा, ऐसे तो सर्कुलर है, ये तो चलता है। बोले थे हमारी सरकार आएगा तो हम भारत से गरीबी खत्म कर देंगे। गनीमत ये बनाओ, गरीबी खत्म कर जा नहीं रहा है। गनीमत ये बनाओ, पहले अखबारों की सुर्खियां होती थी, इतने हजार करोड़ का घोटाला, इतने हजार करोड़ का 2G स्कम, इतने हजार करोड़ का खाद घोटाला, इतने हजार करोड़ का तोप घोटाला, इतने हजार करोड़ का बोफोर्स घोटाला, इतने हजार करोड़ का जीप घोटाला, इतने हजार करोड़ का सैनिकों के ताबूत का घोटाला। सोचिए, जिस देश में सैनिकों के ताबूत के घोटाले हो जाते हों, तो उस देश में अब घोटाले नहीं हो रहे, यही बड़ी बात है। और जितना बिजनेसमैन है, जो भी ये देश छोड़ करके, जैसे चोर है, नीरव मोदी भाग गया, बोलते हैं मोदी जी हम चौकीदार है, तो उनकी कैसा चौकीदारी कि देश से जो चोर है वो पैसा लेकर के विदेशों में भाग रहे हैं। अब आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे, वो भी है। देखो, व्यापारी वर्ग है, ऊंच नीच होती है, कमी रह जाती है, लेकिन सारे ताने वाने सही कर रहे हैं। अभी तो अब की बार में वो तो कुछ काम करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, पिछले काम तो सब निबट गए, निबट गए नहीं? अयोध्या, काशी, मथुरा, 370, ट्रिपल तलाक, हर घर बिजली। अब हर घर बिजली बार बार तो कनेक्शन नहीं होगा, एक जल कल लग गया, अब तो बार बार तो नहीं लगेगा। गांव में स्कूल खुल गया तो 10 स्कूल खोलने की तो जरूरत नहीं है, हुआ अस्पताल बन गया, एम्स खुल गए, आईटी खुल गए, तो हो गए। जहाज हवाई अड्डे अब बार बार तो नहीं बनाने पड़ेंगे। एक बार गोरखपुर बन गया तो अयोध्या में 4 हवाई अड्डे तो नहीं खोलने पड़े। ये काम निपटे जा रहे हैं, अब फिर वो काम भी हो जाएंगे। और क्या, कुछ अगले साल के, अगली बार के लिए भी काम रखने हैं ना। विपक्ष का कहना है अगर गलती से भी 2024 में मोदी जी आ गए तो 24 के बाद इलेक्शन ही नहीं होगा। समस्या नहीं है, इलेक्शन नहीं, क्या उसमें बात, देखते जाओ क्या होता है, देखने में क्या, इंतजार करो ना, कौन मना करो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इन लोग जो हाँ, 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा,
एक देश में एक ही इलेक्शन, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, नगर पालिका, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत एक ही दिन में होगा। ये अच्छा है, इससे देश को फायदा होगा। वन नेशन वन इलेक्शन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। और जय हिंद, जय भारत।